हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं सिखाऊंगा उपसर्ग। बेसिकली उपसर्ग के मैं 51 मतलब 51 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चा चाहे कंपटीशन का हो या यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, जहां जहां हमारे उपसर्ग आते हैं वहां वहां ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, उपसर्ग को हमें हिंदी में मतलब कि इसको संधि विच्छेद करेंगे। पहले तो उपसर्ग शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले लगता है। कहाँ पर? ये शब्द के पहले लगता है। बेसिकली यहाँ पर उपधन सर्ग, इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे, जो विच्छेद होगा उपधन सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। देखो, उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। सृष्टि सृष्टि करना। बेसिकली इसका एक मुद्दा है, सीधा सा एक मुद्दा है। किसी भी शब्द में जुड़ करके, किसी भी शब्द में देखो, उप धन सर्ग, ये अभी विच्छेद है, ये अलग अलग है। इनका अर्थ देखो अलग अलग है कि नहीं है। उप का क्या है? समीप, और सर्गो मतलब सृष्टि करना। जैसे ही ये उप धन सर्ग दोनों ही जुड़ जाते हैं, ये किसी भी शब्द को अपने समीप कर लेते हैं, एक नया अर्थ दे देते हैं। सीधी अगर 100 की एक बात कहें, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। ये इनमें देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चैप्टर का नाम शब्द है। शब्द में कौन कौन से आएंगे? देखो, प्रत्यय उपसर्ग आएंगे, ठीक है ना, प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, और देशज शब्द आएंगे, देशज, और विदेशज शब्द आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देशज और विदेशी शब्द आएंगे, विदेशी। इसमें रूढ़ शब्द भी आएंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी शब्द आएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में और पढ़ेंगे उपसर्ग और कल पढ़ेंगे प्रत्यय। बाकी एक लेक्चर में ये सब कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके मैं 4 लेक्चर लूंगा। 4 लेक्चर के बाद दुनिया का तुम कोई भी बेटा क्वेश्चन ले आओ, ये नोट कर लेना। दुनिया का, ये तो फिर मैं अगले नेक्स्ट करवा ही रहा हूँ, उपसर्ग कर लो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए तो मैं इतने लेके आ रहा हूँ। 51 क्वेश्चन, हर एक टाइप है, इसमें कोई टाइप बचा ही नहीं है। जो टाइप बच जाए, एक भी टाइप नहीं बचा, आप कंप्लीटली कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एक भी परसेंट इसमें कहीं एक भी परसेंट नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ उपसर्ग, देखो जैसे प्रत्येक है, प्रतिध्वनि है, प्रत्येक है, और प्रतिक्रिया है। इनमें यहाँ पर उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हम बोले थे पहले वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले लगता है। देखो, ये शब्द के पहले उपसर्ग में उप आया था। ऐसे प्रत्येक में, प्रतिध्वनि में क्या आया? प्रति पहले आया, इसमें भी प्रति आएगा। देखो यहाँ पर आया, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर उपसर्ग हुआ। प्रतिधन ध्वनि, प्रतिधन क्रिया। जैसे देखो, इसको कर लो, तुम इसको करो, संधि विच्छेद विच्छेद करो। प्रतिधन क्या होगा? प्रतिधन क्रिया होगा। देखो, प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिधन क्रिया। तो हमारा ये क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ प्रतिध्वनि, प्रतिधन ध्वनि। देखो बेटा, यहाँ पर जैसे पूरा शब्द जुड़ा है प्रतिध्वनि, और मैंने उसको तोड़ करके क्या कर दिया? विच्छेद करके प्रतिधन ध्वनि। तो यहाँ पर प्रति क्या हो गए? ये दोनों ही क्या हो गए बेटा? ये दोनों ही उपसर्ग हो गए। क्या हो गए? उपसर्ग। ऐसे प्रमाण में, प्रयोग में, अब प्रमाण प्रयोग में क्या निकल रहा है? प्रधन माण। तो इसका उपसर्ग मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा? हम कहेंगे पहला शब्द कहे थे तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ दुरात्मा, ऐसे ही दुर्दशा, दुरात्मा में देखो, दुरात्मा, तो दुर्धन आत्मा होगा, होगा होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? पहला शब्द। बस ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर सीधे शब्दों में लिखा है शब्द जो पहला शब्द, उपसर्ग, ठीक है ना। संस्कार, संकल्प, संस्कार, यहाँ पर क्या है? समधन कार। संस्कार में क्या होगा? समधन कार। तो यहाँ पर सम क्या है? सम हमारा उपसर्ग होगा। निधन, निर्वसन, इनमें देखो निर्वसन में निर आ रहा, निर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे मैं कह रहा हूं, निर्वसन में हमने कह दिया निर, निर्धन में निर। अध्यक्ष में क्या होगा? आदिधन, अच्छ। तुमको संधि विच्छेद, अब नेक्स्ट वाला जो पैरा ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो मैं संधि विच्छेद पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद पढ़ ही लेना, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में हो चाहे ना हो, हाई स्कूल, इंटर, तुम्हारा कहीं भी ये चैप्टर आ रहा है, कहीं भी, 8वीं से लेके IAS तक,
बस तुम ये सीख सीख लो भाई साहब बस। जैसे अध्यक्ष में क्या आ रहा है, आदि धन अच्छ, तो हो गया, ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। बेसिकली यहाँ पर अति धन रिक्त, तो अतिरिक्त हो जाएगा। अतिवृष्टि, यहाँ पर क्या होगा, अति। देखो पहले शब्द सुनते ही हमको आ रहा है, पहले शब्द देखो, जैसे मैं कह रहा अनु, मैं बोल क्या रहा हूँ, अनु भव, अनु संसार, देखो अनु प्रशासन, अनु शासन, मैंने बोला क्या, अनु, देखो जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, देखो अनुभव, अनुशासन, तो देखो अनुभव, अनुशासन, अनुभव, अनुशासन, मैंने बोला क्या यहाँ पर, अनु बोला। जैसे मैं कह रहा हूँ अजन्म में क्या निकल रहा, आ जन्म आ, ऐसे मैं कहूँ अपयस, अपयस में क्या निकल रहा, अप धन यस निकल रहा है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ऐसे अपमान में अप हो जाएगा, अभ्यास में अभी हो जाएगा, अभ्यास में अभी, अभिशाप में भी अभी, उत्पत्ति में उत, और उत्थान में उत, स्वागत में सु हो जाएगा उपसर्ग, हो जाएगा सु, सु बेसिकली। पराजय में परा हो जाएगा उपसर्ग, सुरक्षा में सुरक्षा सु, उपदेश में उप, ऐसे ही उपहार में उप, अलमस्त में अल, सज्जन में सत, व्यायाम में वी, व्यायाम में व्यायाम, व्यायाम नहीं होता इसका, इसका देखो व्यायाम का होगा व्यायाम, निगोड़ा में नी, साहित्य में सा, सॉरी यहाँ पर साहित्य में सा, सुपुत्र में सु, और कमसिम में कम, गैर, गैर हाजिर में गैर, बदसूरत में बद, लापरवाह में ला, बनाम में बा, ऐसे ही बेइज्जती में बे, और हमदर्दी में हम। देखो इसको पढ़ने पे ही समझ में आ रहा है, जैसे मैं बोला हमदर्दी, हम सकल, अपमान, अपसार, देखो इन शब्दों को कट हो रहा है, अपसार, हम दर्द हो रहा है। बिन मस्तक, बिन मस्तक का पूरा क्या करोगे, बिन मस्तक, ये लेकिन इसमें बर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सरताज, सरदार, एन मौका, अवगुण में अव आ रहा है कि नहीं, अवगुण में अव, तो यहाँ पर अधपका में अध, उपा, उपभेद में उप, उपमान में उप, उपमान में उप, अवगत में अव। तो ये बताओ, ये तुमको समझ में आया, ये है बड़ा रैपिड छोटा सा चैप्टर है ना, क्योंकि इस सब प्रक्रिया का एक ही कारण है, मैं लिख करके इन्हें क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैं वो ऐसे लिखूंगा तो अन्य शब्द भी तो मुझको याद आ सकते हैं, इतने शब्द तो मैं याद कर नहीं सकता। इसी वजह से मैं तुम्हारी कॉपी से तुम्हारे कहीं ना कहीं देख के पूरा डाटा लिख करके इनमें उपसर्ग बताया हूँ। तो भाई साहब कैसा लगा ये लेक्चर। हाँ, एक चीज और देख लेना, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। अगर हम कहें संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, हिंदी में होते हैं, हिंदी में भी तो उपसर्ग होते हैं, उर्दू में होते हैं, फारसी में होते हैं, इनका क्या रोल, देखो इनकी जो हिंदी की, जैसे संस्कृत की संख्या कितनी होती है, अगर पूछे संस्कृत उपसर्गों में संस्कृत की संख्या कितनी, पूछेगा संस्कृत की संख्या उपसर्गों में, तो हम बताएंगे 22। हिंदी की संख्या पूछेगा यहाँ पर, तो हम बताएंगे 10। ऐसे ही इनकी उर्दू और फारसी की भी। ऐसे देखो यहाँ पर तुमको 1% नहीं छोड़ूंगा क्लास में, अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हो, मैं पूरी हिंदी फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ लो भाई, फ्री में, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। इनका हर एक टाइप देख लो तुम, कितने टाइप मैंने बना दिया। ये मत सोचना एक उपसर्ग, इसमें हिंदी उर्दू फारसी सब पूरे ही हमने यहाँ पर उपसर्ग रखे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में सहपाठियों को, पढ़ने वालों को भी शेयर करें।